एसएससी जीडी 2024 के सभी कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल पीटी, पीएसटी, डीएमई, आरएमई पास कैंडिडेट्स का एक सर्वे दिखाने वाला हूं। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ का एक एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। गूगल ट्रेंड एक ऐसी वेबसाइट है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसे कंपाइल करती है और उसके बाद आपको रिजल्ट देती है। सो एसएससी जीडी के पीटी, पीएसटी, डीवी, डीएमई एंड आरएमई में कितने कैंडिडेट्स फाइनली पास हुए होंगे, ये जानने के लिए हमने पिछले 4 घंटे से लगातार गूगल ट्रेंड को रन किया। अब 4 घंटे के अंदर गूगल ट्रेंड ने अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर डेटा को कलेक्ट कंपाइल किया और जो रिजल्ट दिया उसके अकॉर्डिंग लगभग 1,32,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फाइनली आपके पीटी, पीएसटी, डीवी, डीएमई एंड आरएमई को यहां पर क्लियर किया है। सो ये जो एक्चुअल डाटा है वो थोड़ा बहुत इससे डिफर हो सकता है, क्योंकि गूगल ट्रेंड जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्च करता है, लाइक कमेंट्स हो गए, गूगल फॉर्म्स हो गए, वेबसाइट के डाटा हो गए, उनके बेस पर ये रिजल्ट यहाँ पर देता है। सो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि लगभग 1,32,000 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो तो आपके यहाँ पर 110%, 110% जो है वो आपका जो फिजिकल है उसको, मेडिकल है, री मेडिकल, उसको यहाँ पर फाइनली क्लियर करेंगे। अब इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, या तो 135 तक जा सकता है, 140 तक जा सकता है, लेकिन जो भी डेटा आएगा वो लगभग आप मानकर चलिए 1,32,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आगे चलते हैं तो एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये मैंने पहले भी एनालिसिस आपके सामने रखा था, लेकिन अब उसके अंदर 1,32,000 के अकॉर्डिंग कुछ और उसको मॉडिफाई करके आपको सामने मैं रख रहा हूं, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए टोटल फाइनल पास 39 डेज के अंदर, क्योंकि 39 डेज आपका फिजिकल जो है वो चला है, 1,32,000, ठीक है, क्योंकि जो है वो गूगल जो है वो यही बात बता रहा है कि भाई 1,32,000 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके यहाँ पर फाइनली पास करेंगे। टोटल वैकेंसीज हैं 46,617। अब पर सीट कंपटीशन कितना हो गया, 1,32,000 डिवाइडेड बाई 46,617, 2.83, यानी कि 3 कैंडिडेट फाइटिंग होने सिंगल सीट। पीछे मैंने एनालिसिस किया था उसमें भी 3 ही बताया था, और अब भी मैं आपको लगभग बता रहा हूं कि एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर फाइटिंग कर रहे हैं। अब कैंडिडेट्स एलिमिनेटेड की अगर बात करूं, यानी कि कितने कैंडिडेट्स को बाहर करना है, तो 1,32,000 तो टोटल है भाई। कैंडिडेट तो 46,617, जितनी वैकेंसी उतने ही लिए जाएंगे, तो 85,383 जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर क्या करना पड़ेगा, बाहर यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर मैं पॉइंट टू डिस्कस की यहां पर बात करता हूं, तो कंपटीशन जो है ना तो लो है ना ही बहुत ज्यादा हाई है, बट हाँ मॉडरेट लेवल का कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। 12% जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर 1 से 3 नंबर ज्यादा है, 73% के 5 से 10 नंबर ज्यादा हैं, 10% के 10 से 12 नंबर ज्यादा हैं, और 5% कैंडिडेट्स के 12 से 15 नंबर जो हैं वो यहाँ पे ज्यादा है। अभी अगर मैं सोर्स की बात करता हूं तो वही गूगल ट्रेंड है, इसने हमें रिजल्ट निकाल के दिया था। इसके अलावा YouTube के जो कमेंट्स हैं उनके बेस पर ये जो डेटा है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। अब इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मैं आपको ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं 1 से 3 नंबर वालों की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 15,840 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इनके नंबर 1 से 3 के बीच में है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 से 10 के बीच में, तो 96,360 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जो नंबर हैं वो 5 से 10 के बीच में है। नेक्स्ट अगर 10 से 12 के बीच की अगर मैं बात करता हूं, 10 से 12 नंबर की, तो 13,200 कैंडिडेट्स हैं, और 12 से 15 के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो 6600 कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर 12 से 15, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 10 से 12, यहां पर आपके 5 से 10, और यहां पर 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक आपके नंबर है। ठीक है, सो ये कैंडिडेट्स को मैंने एज पर जो परसेंट वैल्यू हमें मिली थी, पीछे जो परसेंट वैल्यू थी 12, 73, 10, 5, इनके अकॉर्डिंग मैंने इसको ग्राफ के अंदर यहाँ पर टोटली डिवाइड कर दिया और ये बता दिया कि भैया मैक्स 6600 कैंडिडेट्स के 12 से 15 नंबर ज़्यादा हैं, 13,200 के 10 से 12 नंबर ज़्यादा हैं, और 5 से 10 96,360 कैंडिडेट है, और 15,840 कैंडिडेट 1 से 3 नंबर वाले हैं। अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आपको होगी, सारी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होंगी। आगे अगर मैं बात करूँ
तो टोटल पास कैंडिडेट है 1,32,000, ठीक है। अब 100% सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो 13,200 प्लस 6600, यानी कि जिनके 10 से 12 नंबर और 12 से 15 नंबर जिनके भी ज्यादा हैं, आप मानकर चलिए इन कैंडिडेट्स को कोई भी कट ऑफ का फर्क नहीं पड़ेगा। कट ऑफ 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक भी बढ़ती है, तब भी ये जो कैंडिडेट है ये 100% सिलेक्ट होंगे। तो टोटल 19,800 जो कैंडिडेट्स हैं वो 100% सिलेक्ट यहां पर होने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर 1,32,000 में से 19,800 को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 1,12,200, यानी कि अब कंपटीशन कितने का बचा? 19,000 तो यहां पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके, क्योंकि वो तो सिलेक्ट ही है, कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है जिसको अगर हम बोलते हैं। तो कंपटीशन अब बचा 1,12,200 कैंडिडेट्स का। अब कैंडिडेट्स जो है जो 100% ये बाहर होंगे, कंपटीशन में है ही नहीं वो, तो 70% ऑफ कैंडिडेट्स हुज मार्क्स आर बिटवीन 1 से 3, जिन भी कैंडिडेट्स के नंबर 1 से 3 के बीच में जो थी 15,840 कैंडिडेट्स बन रहे थे लगभग, उनमें से 70% कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 30% क्यों नहीं आपने बाहर किए? तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो कट ऑफ है वो 1 नंबर, कहीं पर 1.5 नंबर और कहीं पर 2 नंबर या 3 नंबर तक भी जाएगी। तो जो 30% कैंडिडेट है वो वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी के जो 70% कैंडिडेट हैं वो यहां पर बाहर हो जाएंगे। तो 15,840 का 70% अगर मैं निकालता हूं तो 11,088 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 100% कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं। अब आगे अगर मैं चलता हूं तो देखिए फाइटिंग बिटवीन कैंडिडेट्स, फाइटिंग किन किन के बीच में है? तो 1,12,200, 1,12,200 ये हमने निकाल लिया था। इसमें से 11,088 जो कंपटीशन में है ही नहीं, उनको भी हमने माइनस कर दिया। तो 1,01,112 कैंडिडेट ऐसे हैं, अब इनके बीच में आपकी कंपटीशन है वो यहां पर होने वाला है, फाइटिंग होने वाली है। अब 1,01,112 में से कितने माइनस हमें करने, बच्चे कितने लेने? देखियो 19,800 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, 19,800 तो 46,617 में से 19,800 तो हम पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं 1,32 में से, तो 46,000 में से 19,800 निकाले तो 26,817 ही कैंडिडेट्स बचेंगे अब जिनके बीच में कंपटीशन है। तो 1,01,112 में से 26,817 अगर हम घटाएंगे तो 74,295 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको यहां पर बाहर करना पड़ेगा। अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो 96,360 यानी कि जिनके नंबर 5 से 10 ज्यादा हैं, 47,52 यानी कि जो 30% कैंडिडेट्स 1 से 3 वाले बच गए, तो ये दोनों मिलकर बनते हैं 1,01,112 कैंडिडेट। और ये 1,01,112 जो कैंडिडेट हैं ये अब इनमें से 26,800 जो हैं इतने ही कैंडिडेट्स यहां पर लेने हैं, यानी 74,295 जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंपटीशन आपका इस बार का एसएससी जीडी का रहने वाला है। अभी ये जो एनालिसिस आपको सारी चीजें मैं करके दिखाता हूं, ये तो मेरे खुद का हार्ड वर्क है, मेरा आपके लिए जो है वो डेडिकेशन है कि मैं इतनी सारी चीजें निकालता हूं। लेकिन आप यूट्यूब के ऊपर आज दिन देखोगे हर एक बड़ा चैनल वाला जो ये मेरा एनालिसिस है, जो मेरे टाइपिंग किए हुए हैं, जो मेरे डेटा है, हर एनालिसिस वाला इसको दिखा दिखाकर आपके लिए वीडियो बना रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये डेटा आया कैसे, कैसे लिया है, कैसे नहीं लिया है, बस मतलब है कि वीडियो बनाओ और अपना काम खत्म। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको चीजें समझनी है तो एक एक चीज आपको मैं समझा रहा हूं, आपके एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। सो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट यहां तक रहा होगा। अब मेन चीज अब यहां पर शुरू हो जाती है, मेन चीज क्या है वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है ना जो एलिमिनेट किए जाएंगे उनके नंबर हैं 1 से 10 के बीच में, ठीक है भाई, क्योंकि मैक्सिमम 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में ही 1 लाख के करीब 74,000 जो कैंडिडेट्स बाहर करने हैं, 75,000 जो कैंडिडेट्स बाहर करने हैं उनके नंबर 1 से 10 के बीच में है। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी रिकॉर्ड स्पीक्स, रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इफ कट ऑफ रेंज 2 से 3 मार्क्स थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स गोट एलिमिनेटेड। रिकॉर्ड्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स कहते हैं अगर 2 से 3 नंबर अगर कट ऑफ का बढ़ जाता है तो थाउजेंड्स ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो कट ऑफ में बाहर हो जाते हैं। यू ऑलरेडी नोज, आप पहले से जानते हैं, समटाइम कट ऑफ इंक्रीज इन पॉइंट्स, कट ऑफ जो है वो पॉइंट्स के अंदर भी अगर इंक्रीज होती है तो भी 100 मतलब 100 में बच्चे जो है वो बाहर हो जाते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि बहुत सारे बच्चे जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते हैं वो बच्चे 0.5 वाला, 0.9 वाला,
0.8 वाला बच्चा, ऐसे आपको 100 बच्चे मिल जाएंगे जो पॉइंट्स के अंदर भी बाहर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कई बार पॉइंट्स के अंदर भी इंक्रीज होने में हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। सो 2 से 3 में तो थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स है वो बाहर निकल जाते हैं। सो इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, टू एलिमिनेट 75,000 कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए 5 से 7 नंबर सफिशियंट रहने वाले हैं। किसके लिए? क्योंकि रेड जोन के अंदर 5 से 7 नंबर सफिशिएंट रहने वाले हैं। उसके बाद जो बीच वाला जोन आ रहा है वाला है वहां पे 3 से 4 नंबर सफिशिएंट रहने वाले हैं, और उससे नीचे वाला जो है वहां पर 3 नंबर तक आपके सफिशिएंट रहेंगे 75,000 बच्चों को बल्क में बाहर करने के लिए। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी विदहेल्ड लिस्ट आएगी। विदहेल्ड लिस्ट क्यों आएगी? क्यों आपको लगता है सारे बच्चे यहां पर क्लियर होकर निकलेंगे? अभी डॉक्यूमेंट फेल लिस्ट भी आएगी। आपसे डॉक्यूमेंट तो ले लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है? आपने न्यू ईडब्ल्यूएस दे दिया, हो सकता है आपका न्यू ईडब्ल्यूएस ले तो लिया हो, मेडिकल वगैरह भी करवा दिया हो, लेकिन बाद में आपको विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए। सो इन सारी चीजों के जो इंपैक्ट है वो भी कट ऑफ के ऊपर पड़ेंगे, और इसी वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो रेड जोन के अंदर 5 से 7 नंबर, ऑरेंज जोन जो मिड है वहां पर आपकी 3 से 4 नंबर, और जो आपका ग्रीन जोन है यानी कि जो बिल्कुल इजी जोन है वहां पर 2 से 3 नंबर तक आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 0 नंबर भी आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वहां से जो है कंपटीशन बहुत कम। क्यों है? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है और कैंडिडेट फिजिकल के लिए कम पास कर रहे हैं। ठीक है भाई। सो यहां पर एक कंप्लीट एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखा है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो आपने इंजॉय की है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल फंडलाइन बाय अनुज को आपको सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर एक रेड हार्ट जो है आपका प्यार का, कि आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारी वीडियो को प्यार करते हो, ये आपको जरूर पोस्ट करना चाहिए। आप कुछ भी करें, लेकिन मुझे नहीं पता, आपको ये पोस्ट करना ही करना है कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है। इसके अलावा ये हमारी लेटेस्ट वीडियो है जो हमने कल डाली थी, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछेगा, उसका जवाब देने की मैं आपको जरूर कोशिश करूंगा। और अगर अब आप चाहते हैं कि जैसे ही एनालिसिस मैंने पीछे किया है ऐसे एक एनालिसिस में और लेके आऊं, तो इस वीडियो के ऊपर हम 1500 लाइक्स का एक टारगेट रखते हैं। अगर 1500 लाइक्स आप इस वीडियो के ऊपर कर देते हो तो 100% मैं आपके ही डेटा के अकॉर्डिंग आपके लिए एनालिसिस ऐसा ही प्यार से सारी चीज़ें समझाता हुआ जिसमें आपको समझ में आए, ऐसा एनालिसिस लेके आऊँगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और एक रेड हार्ट जो है वो भी आप जरूर छोड़ देना कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।